लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल, तो दैट मीन्स के जो भी सर्वर पर सर्विसेज हैं, बट मैं डिजिटल पैन भी ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है, विजिबल है, और आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। ओके, हेलो, हाँ क्लियर है, क्लियर। ठीक है। ओके, तो दैट मीन्स मेरे पास ये विंडोज सर्वर है और विंडोज सर्वर 25, और यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर नेम रीनेम किया है, और आईपी एड्रेस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं आप, तो एडी एंड डीएनएस, ठीक है, मैंडेटरी। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डीएनएस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको डीएनएस का आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करना है। दूसरा ये है कि या तो आपके पास एग्जिस्टिंग डीएनएस सर्वर है, तो प्लीज कॉन्फ़िगर द डीएनएस सर्वर इफ यू हैव ऑलरेडी। इफ नो, automatically Active Directory install the DNS automatically. तो both are services आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको ध्यान में रखना है कि हेलो वजन आवતું જ નહીં આ બાજુ। हाँ बोलिए। हेलो 25 and what the preferred DNS, हेलो the same IP address। हाँ हाँ समीर, बोलिए। समीर आवाज सुनाई रही है आवाज। हेलो समीर। हेलो हाँ सो इट्स ऑडिबल ना? या अभिषेक जी गो टू। ओके फाइन ना। या फाइन। तो दैट मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन या आईपी एड्रेस जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, उसी यहाँ पे भी तो ये ऑप्शन है प्रीफर डीएनएस सर्वर। हु इज माय डीएनएस सर्वर? So we have no existing DNS server. Okay, this machine will be a DNS server, ठीक है, after some time। तो ये आईपी एड्रेस भी आपको यहाँ पे प्रीफर डीएनएस कॉन्फ़िगर करना। अगर जो आप नहीं करेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगी और उसको डीएनएस सर्वर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैनी टाइम में भी स्किप द डीएनएस सर्वर एरर देखने के लिए मिलती है, तो आपको ये याद रखना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी। Go through the add-on and feature option। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे, इजीली नेक्स्ट। रोल बेस्ड एंड बीडीआई बेस्ड, अगर जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप उसके ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वी हैव a virtual machine or directly we are installing in this। तो नेक्स्ट किया आपने, और सर्वर 25 और डेटा सेंटर एडिशन, ओके गुड। The next, Abhishek ji, just hold on. I think Samir has already labbed this meeting. Let me ask, is there any issue because he's doing work from home today? Let me check. okay, okay, हेलो हेलो या वी कैन कंटिन्यू नाउ। okay, Yeah, okay we can continue. okay। तो फर्स्ट विंडो यही है हमारा, ओके। So go to the next and role based, and we can use another, okay, VDI option, or this is our 2025 Windows server, ठीक है। Next go, now you will select the particular role according to the requirement. Now we are using the Active Directory requirement, so you can select this option. These are the management features, Active Directory management tool also. We can add this. Then next, any dependency to the feature automatically selected. Installation manager. Okay, Active Directory domain services, and next. Or
फीचर्स अगर जो कोई जरूरत है एक्चुअली को या किसी रोल को तो ऑटो सेलेक्ट होता है, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। डिपेंडेंसीज अगर जो है रोल्स की किसी पर्टिकुलर फीचर पर तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको नहीं कुछ करना है इधर। और नेक्स्ट करना है और ऐड करना है। इट इज सिंपल प्रोसेस टू एडिंग द रोल, वेरी सिंपल प्रोसीजर, कुछ नहीं करना है। आफ्टर दैट रोल एडिंग वी विल कॉन्फ़िगर द रोल। ठीक है, कॉन्फ़िगर मींस डोमेन वगैरह जो भी स्टेप्स होंगे को करने हैं। तो सर्विस आपकी एक्टिव हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। और आफ्टर दैट तो एवरी रोल का प्रोसीजर अलग अलग है। डीएससी भी इंस्टॉल करेंगे, इट इज डिफरेंट थिंग। डीएनएस तो जो कॉन्फ़िगरेशन है एवरी रोल की डिफरेंट है। चैटिंग प्रोसेस इज लाइक सेम, कोई न्यू चेंजेस नहीं है उसमें, कुछ करना ही नहीं है आप। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन तो बाद में ही आपको मिलती है, तो इजीली। तो जो भी रोल्स है ना आपके, जो भी आप ऐड ऑन करते हैं, तो जस्ट सिंपल आपको यहाँ पे उनकी विजिबिलिटी भी रहती है। जैसे पायलट सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, या एक कमांड में आपको बताता हूँ, गेट टेस्ट विंडोज फीचर। अगर जो आप उसको यूज करेंगे तो आपको रोल्स एंड फीचर्स के बारे में फुल डिटेल मिल जाते हैं कमांड लाइन के, वो कौन से रोल इंस्टॉल्ड हैं, कौन से अनइंस्टॉल्ड, अवेलेबिलिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो गेट टेस्ट विंडोज फीचर पावर शेल की कमांड में यूज करता हूँ, डोज बेस यूज नहीं करता। गेट टेस्ट विंडोज फीचर्स, ठीक है। हाँ, ये आप यूज करेंगे तो दैट मीन्स कि आपको रोल्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट अगर सर्वर मैनेजर आप यूज कर, कई बार क्या होता है देखिए यहाँ पे अवेलेबल जो रोल है वही दिखाई देंगे जो इंस्टॉल्ड है। अगर जो जैसे आपके पास कोई डिफरेंट एडिशन है, सपोज डेटा सेंटर नहीं है, स्टैंडर्ड है, अब आपको देखना है कि सीडेड वर्चुअल मशीन या अनदर कोई फीचर्स है, वो आपके विंडोज सर्वर में उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो फिर आपको ये कमांड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल तो आपके आ ही जाते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास एसेंशियल एडिशन है, आप देखना चाहते हैं कि हमारे सर्वर्स में कौन से फीचर्स हैं, तो आप इस कमांड का यूज करेंगे इजीली, तो फिर आपको वो मिल जाएगा। तो कमांड लाइन भी जरूरी है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जीयूआई में ज्यादा विजिबल नहीं होती। ठीक है, और एक्चुअली क्या है, जैसे आपके पास ये इंटरफेस है, इसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शन तो लिख सकते हैं, सारे ऑप्शन तो लिख नहीं सकते। ठीक है, कैसे दिखेंगे आपको, ये तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर जो आप कमांड लाइन फॉलो करेंगे तो सो मेनी डिटेल्स यू कैन एवरीथिंग, मतलब उस प्रॉम्प्ट पे आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये एक फिक्स प्रॉम्प्ट है, फिक्स स्क्रीन है, तो ज्यादा चीजें हम इस पे कैसे विजिबल कराएंगे। ठीक है, तो जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन है, मैं पर्टिकुलर लगभग 15 to 20 ऑप्शन देख पाता हूँ, लेकिन अगर जो पावर शेल की कमांड है 50+ ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे यूजर्स के केस में। तो इस तरह का सीन है कि कुछ चीजें हमें ग्राफिक्स पे कम मिलती हैं और कमांड लाइंस पे आप उनकी विजिबिलिटी ज्यादा, ऑप्शंस ज्यादा, इस तरह की चीज। अब देखिएगा मैंने रोल ऐड करने के लिए कितने क्लिक कर दिए, पहले रोल सेलेक्ट किया, फिर ये किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर दुनिया भर का दिस दैट करना पड़ेगा। अगर तो मैं पावर शेल पे कमांड रन कर दूं तो ये पूरी एक्टिव ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और इतना टाइम नहीं लेती। ठीक है, तो पहले जीयूआई पे देख लेते हैं और फिर एक कमांड रन करके भी देख लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस तो कुछ नहीं है, दोनों में रोल ही ऐड होगा एक्टिव ऐड होगी, बट प्रोसीजर आपका मिनिमाइज हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, मतलब ये जो इतने सारे क्लिक करने पड़ते टाइम लगता है वो नहीं लगता उसमें पावर शेल में। फिर जो सर्वर को प्रोसीजर करना है करता रहेगा ना, मेरा इंटरवेंशन तो नहीं रहेगा उसमें। अभी क्या है, मुझे स्क्रीन देखनी पड़ रही है, मैं वेट कर रहा हूँ और फिर आएगा नेक्स्ट, मैं क्लिक करूंगा फिर आगे। अगर तो मैं कमांड रन कर देता तो मुझे कुछ नहीं है, मैं आराम से वॉक थ्रू कर सकता हूँ, इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, प्रॉम्प्ट तो आ ही गया है मेरे पास। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, बट समटाइम्स क्या है कि आप क्लोज कर देते हैं, तो नथिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है आगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि ये पेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्लिक कर दें तभी एक ही चीज है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और
दीज आर एग्जिस्टिंग Okay. के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज दीज ऑप्शन बिकॉज वी हैव नो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट इन पर्टिकुलर, ठीक है। Mm-hmm. तो दैट मीन्स वी हैव ए सिंगल ऑप्शन एड इन यूज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एड ऑप्शन न्यू एक ही बार यूज फॉरेस्ट। होता है, ठीक है, Okay. दोबारा यूज नहीं होता। जो फॉरेस्ट जो बनता है, फॉरेस्ट जो क्रिएट होता है, वो वन टाइम एक्टिविटी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा, अगर तो कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है तो वी कैन टेक मतलब क्रिएट द डिफरेंट फॉरेस्ट। अगर जो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है और ठीक है इस तरह का एनवायरमेंट नहीं है, तो फिर हमारा ये एक सिंगल ऑप्शन लाइफ टाइम ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपके पास एक ही बार यूज होगा। ओके, तो फर्स्ट क्रिएटिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स you can add multiple domain in the forest। हायरार्की मॉडल जो है, हायरार्की जो मिलेगी आपको यहीं से ही पॉइंट करेगी। जैसे आप एक फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर 3 सब फोल्डर्स क्रिएट करते जाते हो ना, तो मेन फोल्डर तो आपका एक ही है, बाकी तो सब फोल्डर है। तो सब डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से क्रिएट मतलब निकलेगा। और यू कैन यूज, यहाँ पे ये रूट डोमेन होता है, जो आपके फॉरेस्ट का जो फर्स्ट डोमेन होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट Root डोमेन। domain. रूट डोमेन। हाँ, फॉरेस्ट के अंदर जो हायरार्की का टॉप है, ये आपके फॉरेस्ट का जो टॉप डोमेन है उसको हम रूट डोमेन के नाम से जानते हैं। बाकी के सामने रूट डोमेन नहीं आएगा। अगर जब हम दूसरे डोमेन्स क्रिएट करेंगे, ऐसे कह सकते हो रूट फोल्डर, रूट मीन्स मेन फोल्डर और बाकी क्या है, सब फोल्डर्स। Sub तो folders. हाँ हाँ, तो हायरार्की इसी तरह से मेंटेन होगी। तो दैट मीन्स फॉरेस्ट नेम, फॉरेस्ट नेम लाइक योर कंपनी नेम, इट इज नॉट ए वेबसाइट डोमेन, इट इज ए सिंपल नेम। क्या है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक नाम दे देते हो ना, ग्रुप का, टीचर्स, स्टूडेंट्स या एचआर, इट इज एक जस्ट नेम ओनली। इसे कुछ नहीं है, एक लॉजिकल नेम है, ठीक है, ये फिजिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो डोमेन क्या होता है, वो लॉजिकल होता है। तो बिकॉज ऑफ ग्रुप आप बनाते हो, 50 लोगों को आप एक साथ इकट्ठा करोगे तो एक नाम तो उसे असाइन करोगे कि इस ग्रुप का पार्ट बनेंगे वो। तो ऐसे जब कंप्यूटर्स एक ग्रुप के अंदर ऐड होंगे तो इस नेम को वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप का नेम है, बट यहाँ पे इसको डोमेन बोला जाता है। ओके, तो यू कैन टाइप द rickstone.com और इट इज प्रेजेंट के क्या प्रेजेंट कर रहा है .com, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। If you are a normal organization, you can type the org, you can type the government related gov and level आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। वो अगर तो इंटरनेट पे रजिस्ट्रेशन की बात है या कुछ है, आप इस तरह का देख रहे हैं, टाइप ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स वी कैन यूज द rickstone.local। अगर जो आपको टाइप प्रेजेंट नहीं करना है तो लोकल डोमेन का एक क्राइटेरिया रखना चाहते हैं, नहीं हम कमर्शियल प्रेजेंट नहीं करना चाहते, हम लोकली यूज करना चाहते हैं, आगे कुछ नहीं है इस तरह का, कोई नेक्स्ट प्लानिंग नहीं है, तो वी कैन यूज द rickstone.local। ओके, तो दैट मींस तो नेक्स्ट। वही है, डोमेन का नाम जो बन गया उसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लोकल कर दिया नो उसके बाद हमें कॉम करना है? नो नो, नहीं, ओके। ठीक है, कंप्यूटर नेम चेंज करने का प्रिविलेज है, डोमेन नेम चेंज करने का प्रिविलेज है। वैसे डोमेन रीनेम टूल आते हैं बट उनका कोई मैटर नहीं, ठीक है। तो इंश्योर करें कि आप इस तरह की एक्टिविटी ना, ठीक है। क्योंकि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो कैसे कंसिडर करेंगे अपना डोमेन, ठीक है, क्लियर। Clear. यस। तो 2025 दीज आर द फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शन लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे 2008 की ऑप्शन नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे 2025 है, अगर जो मैं इस मोड को चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास प्रीवियस वर्जन के 2008 वर्जन या इस तरह की चीजें दिखाई नहीं देती। अब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर फॉरेस्ट की फंक्शनैलिटी होती है 22 नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होता है, अपग्रेड जब करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को तो इन चीजों को देखना पड़ता है। और प्लानिंग ये रहती है, जैसे अभी क्या है कि उनके पास जैसे 2019 यूज कर रहे हैं और वो 2020 का सर्वर ऐड ऑन करना चाहते हैं, ठीक है।
तो इसी पर डिपेंड करेगा कि वो ऐड कर पाएंगे या नहीं कर नहीं। पाएंगे। तो मेजर कंसर्न ये है कि फॉरेस्ट अगर जो आपका फॉरेस्ट लोअर वर्जन का है, जैसे 2025 है, तो जो न्यू आप डोमेन ऐड कर रहे हो फॉरेस्ट के अंदर उनका लेवल अपर हो सकता है, वो 2025 का भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर जो फॉरेस्ट ने अपना फंक्शन लेवल इनहेंस कर रखा है, जैसे 2016 कर देते हैं, तो यहाँ पे 16 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2025 कर रहे हैं तो देखिएगा 2016 नहीं आएगा। अगर जो फॉरेस्ट का रूट अपर लेवल का हो गया, ठीक है, सो तो ये चीज अपग्रेड रखेंगे फॉरेस्ट लेवल का, जैसे 2025, तो 2016 का सर्वर ज्वाइन करना है तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, Okay. नहीं है। Okay. अगर तो ये फंक्शन लेवल डिग्रेडेड है तो आप ऐड कर सकते हैं 25 Okay. का डोमेन। तो ऐसा होता है जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई, मान लेते हैं 2 साल पहले, तो उस टाइम तो 22 या 29 रहा होगा। ठीक है, जब 25 नहीं आया, फिर मार्केट में आ गया 25। ओके, अब होगा क्या, मैं तो अपग्रेड नहीं करना चाहता अपना सर्वर। अभी तो मेरा जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है अभी 2019 में डिप्लॉय हुआ है। तो कंसर्न ये है कि आपको कोई ब्रांच ऑफिस के लिए डोमेन चाहिए या अपना कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं इन द सेम हायरार्की, तो आप 22.5 का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं उसके। ठीक है, एज एग्जांपल यू कैन सेट दिस इज अवर 19 सर्वर। ओके, लाइक root domain, it's called root Root domain. domain. You have a single domain in your environment, your company. अब Okay. क्या है, आपको एक ब्रांच ऑफिस बनाना, तो ब्रांच ऑफिस के लिए सीडीसी बोलते हैं, चाइल्ड डोमेन। Child domain. ठीक है, हाँ, तो अगर जो इसको यूज करेंगे तो 2025 आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर पाएंगे। ये OS 2019 डोमेन आप सेम रख सकते हैं। नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में ये अपग्रेड आया है तो यहाँ पे आप 2025 सर्वर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो फॉरेस्ट रूट 25 हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी। Yeah, then it would be possible to join. हाँ ठीक है, तो जब मैं यहाँ फंक्शन चेंज करता हूँ आप देख ही पा रहे हैं, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है। रिजल्ट आपके सामने, जैसे ये 25 कर देते हैं तो मना कर देता है कि इसके अंदर अब 2019 का डोमेन ऐड नहीं हो सकता है, डोमेन लेवल। हाँ हाँ, अगर जो मैं इसको कहता हूँ 16 तो कहता है हाँ 16 के भी सर्वर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपेटिबिलिटी आपका कुछ नहीं है। तो अब न्यू डिप्लॉयमेंट है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर ऐसे केस में, क्योंकि वी हैव नो प्रीवियस एनवायरनमेंट, एक्टिव एनवायरनमेंट, Yes. तो जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था, डीएनएस सर्वर ये क्रिएट होगा अगर जो आप चेकबॉक्स रिमूव कर देते हैं तो डीएनएस इंस्टॉल नहीं होगा। डीएनएस ना इंस्टॉल होने से आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की फंक्शनैलिटी लेस हो जाएगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना अभी 2 मिनट पहले, चाइल्ड डोमेन खत्म हो गया। हाँ, मतलब आपका हायरार्किकल फीचर, स्केलेबल फीचर जो है वो आपका रिमूव किया। ग्लोबल कैटलॉग इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ग्लोबल कैटलॉग नॉट स्टोर द ऑब्जेक्ट, बट इट विल क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। जैसे बुक में इंडेक्सिंग होती है ना आपकी, और बुक में इंडेक्सिंग होने से क्या बेनिफिट है, मैं सर्च इजीली कर देता, सर्चिंग फास्ट हो जाता है। जैसे मैंने बोला 25 पेज पर जाना है तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं चैप्टर नंबर कहाँ पे है और स्विच ऑन द पर्टिकुलर 25। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, ऑथेंटिकेशन करती है मल्टीपल डोमेन आपके फॉरेस्ट के अंदर। तो होता क्या है, कैटलॉग इज समझते होंगे कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, एक मेन्यू है एक तरह का, जिसके अंदर जैसे हम मॉल में जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है फूड कोर्ट सेकंड फ्लोर, एडिडास थर्ड फ्लोर। अब वो पूरा मॉल तो घूमने की जरूरत नहीं है ना, एवरीवेयर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, एडिडास पता है आपको, थर्ड फ्लोर में इज द थर्ड फ्लोर डायरेक्टली, शॉप नंबर 20। तो क्या हुआ, सर्चिंग फास्ट करना। तो एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, और ये यूजर का इंफॉर्मेशन के कुछ पीसेस रखता है, जैसे ऑल इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। जो उसके लिए जरूरत है वो दिखाएंगे आपको, वही इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा जो सर्चिंग के लिए जरूरत है। ठीक है, अब बुक के अंदर समरी लेसन की तो बहुत बड़ी होती है,
वो थोड़ी सा इंडेक्स में लिखते हो आप पूरा का पूरा, उसका जब मेरे ख्याल से जो लेसन का नेम है वो इंडेक्स में मिल जाएगा आपको। तो जो एट्रीब्यूट, इनको क्या बोलते हैं, सम एट्रीब्यूट। attributes. यूजर के कुछ एट्रीब्यूट अपने पास रखता है, लेकिन यूजर जो क्रिएट होकर के जो उसका डेटाबेस बनता है वो आपका अलग फॉर्म। ठीक है, तो ग्लोबल कैटलॉग स्टोर नहीं करता है, सम एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। कुछ लोग गलत बोलते हैं कि ग्लोबल कैटलॉग स्टोर द इंफॉर्मेशन, अब लगता है कि यूजर की पासवर्ड वो अपने पास स्टोर कर रहा है, नहीं, वो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, सम एट्रीब्यूट इट